सो हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 18 नवंबर को अपना इंडियन मार्केट कैसे मूव किया और हमने अपने ट्रेड्स कहाँ पे प्लान किए थे। ओके, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप आज के ओपनिंग देखोगे मार्केट का, वो प्रीवियस जो हाई था प्रीवियस डे का है वहाँ पे ओपन हुआ मार्केट और एक इतना बड़ा सा मार्केट ने एक रेड कैंडल यहाँ पे शो कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में नेगेटिविटी इंटैक्ट है। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में वापस से रेड कैंडल आई, पुल बैक आया और यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल यहाँ पे दिखा। ओके, बट यहाँ पे एक अच्छा सा करेक्शन नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखेगा विच वॉज 25,900 का एक यहाँ पे लेवल था। ठीक है, उसी लेवल पे मार्केट ने उस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अभी एक बात हमेशा याद रखना, सपोज ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उस जोन का ब्रेक डाउन कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स क्या करेंगे इधर, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स अपना सेलिंग पोजीशंस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, वो सब यहाँ पे सेल 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 करेंगे, बट हमको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बात बता दूँ, ठीक है, मार्केट अभी पहले ऐसा नहीं रहा और मार्केट इतना इजीली मूव नहीं करता है। मार्केट अभी एसएल्स के लिए मूव करता है और जब जहाँ स्टॉप लॉसेस मार्केट को अच्छे से और इजीली मिलेगा, मार्केट उधर तुरंत रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी अगर राउंड नंबर का ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, डोंट गो डायरेक्टली, मत जाओ, या तो कुछ टाइम वेट कर लो। ठीक है, एक दो तीन कैंडल का वेट कर लो, अच्छा पुल बैक का वेट कर लो। अगर अच्छा पुल बैक दिख रहा है तो आप उधर कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल आपको साइन दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मुझे 2 कंफर्मेशन मिला। वो कौन सा 2 कंफर्मेशन था वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला कंफर्मेशन तो निफ्टी में यहाँ पे 25,900 का लेवल ब्रेक डाउन होके मार्केट ने एक यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ सब सेलर्स का वेलकम किया था। सब सेलर्स का वेलकम यानी मार्केट अभी रेडी था सब सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए इस बुलिश कैंडल के साथ। ठीक है, अब ये जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, मैंने बैंक निफ्टी में एक बात नोटिस की। अब बैंक निफ्टी में ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। सी, बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा था, मैंने यह डब्ल्यू को नोटिस किया बैंक निफ्टी में, और जैसे ये पुल बैक आया वैसे ही पुल बैक में निफ्टी में ये ग्रीन कैंडल थी ये ब्रेकआउट के साथ। तो बस वही सिंपल सा मेरा लॉजिक था और सिंपल सा मेरा एग्जीक्यूशन था। ऐसे कैंडल का मैंने एग्जीक्यूशन लिया, इस जो रेड कैंडल थी उसका लो का मैंने ऐसे लगाया और टारगेट मेरा कहाँ तक था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉप टू लो मैंने फिब मार्क किया, जो मैंने बॉक्स मार्क किया आप देख रहे हो वो वैसे ही फिब मार्क किया हुआ बॉक्स था, बस उसी लेवल तक का, यानी ये प्रीवियस कैंडल का, ये जो आप डोजी कैंडल देख रहे हो इधर, बस इसका ही हाई तक का मेरा टारगेट था, जो कि मार्केट ने एकदम इजीली और बहुत अच्छे से कंप्लीट करके दे दिया था। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड था। अभी दूसरा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और मार्केट 0.5 to 0.6% के जोन में यहाँ पे आपको घूमते हुए दिख रहा है। ना ही इस जोन के ऊपर गया और ना ही इस जोन के नीचे गया लास्ट मोमेंट तक। ठीक है, बट जैसे ही 2 PM हुआ, बैंक निफ्टी में मैंने एक बात नोटिस की। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना डे हाई को ब्रेक करके यहाँ पे जा चुका था। ठीक है, बैंक निफ्टी अपना डे हाई को ब्रेक करके जा चुका था और एक बैंक निफ्टी ने पैटर्न बनाया। अब कौन सा पैटर्न देखो, अब गया डाउन है, अब गया डाउन। जैसे ये डबल टॉप यहाँ पे कंफर्म हुआ ना बैंक निफ्टी में, मैं निफ्टी में अलर्ट हो गया। क्यों, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि डबल टॉप अगर बैंक निफ्टी में बन रहा है तो वो फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और निफ्टी में हमको एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे देखने मिल सकता है। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया, जब तक सारे चार्ट्स एक साथ अलाइन नहीं होते तब तक आप कहीं भी कोई ट्रेड ले नहीं सकते हो। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़, जैसे ही डबल टॉप वहाँ पे बना, यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, इस डबल टॉप का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ये वाली कैंडल का टाइम क्या था देखो, 225 का यहाँ पे कैंडल था और उसी जो 225 का कैंडल था वो आप इधर देखो, निफ्टी में यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ यहाँ पे उधर कैंडल बना दी थी। ये वाले ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये वाले कैंडल उसने बना दी। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो सिंपल सी बात है, अभी इधर डे हाई का डबल टॉप का बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन कर लिया है, एम पैटर्न बना के उसका ब्रेकडाउन भी कर लिया है। तो अभी बैंक निफ्टी में मार्केट कहाँ जाएगा,
ऑब्वियसली बात है डाउन साइड जाएगा, कॉमन सेंस। तो वैसे सेम चीज़ मैंने निफ्टी में अप्लाई की, और यहाँ पे जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया ना, इस बुलिश कैंडल का मैंने एग्जीक्यूशन ले लिया, लो का एग्जीक्यूशन ले लिया, हाई का ऐसा लगा दिया, और यहाँ पे मेरा टारगेट इस बुलिश कैंडल तक का यहाँ तक का था, जो कि मार्केट ने देखो एकदम अच्छे से कर लिया। सो आज के दिन में मेरा निफ्टी 50 में ही ट्रेड था, बिकॉज निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, और ये 2 ट्रेड मैंने लिए थे। अब आइए मैं आपको इस ट्रेड को मैं आपको अपना प्रीमियम के चार्ट पे बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे एग्जीक्यूशन किया था। आप देख रहे हो मैंने प्रीमियम के चार्ट में भी यहाँ पे सब लेवल्स मार्क करके रखे हैं, ठीक है। अभी आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे, पहले मैं पुट साइड का आपको एंट्री बताता हूँ। अभी प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम में एक सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। अभी प्रीमियम में सपोर्ट का यहाँ पे प्रीमियम में क्या किया, ब्रेकडाउन ला दिया, ठीक है। अभी ब्रेकडाउन पे प्रीमियम में ऑब्वियसली बात है मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी स्पॉट में। तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आके ये वाला कैंडल बना तो मैं अलर्ट हो गया था। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन यहाँ पे प्रीमियम में सस्टेन नहीं हुआ, वापस रिवर्सल हो गया पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी प्रीमियम भी नीचे जाने की कोशिश में नहीं है, प्रीमियम स्ट्रेंथ बता रहा है, तो प्रीमियम ऑब्वियसली इधर से ऊपर जाएगा। सिंपल सा साइकोलॉजी, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। एकदम सादा लॉजिक है, एकदम बहुत अच्छा लॉजिक है। आप एकदम सिंपल सा, जितना सिंपल हो सके आप उतना सिंपल मार्केट का रखोगे ना, तो आपको समझेगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, और आप रियलिस्टिकली आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे बुलिश आपको ये रेड कैंडल दिखी, मुझे यहाँ पे प्रीमियम में एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखी, ये वाली कैंडल दिखी मुझे प्रीमियम, मैंने लाइन मार्क की है, ये वाली जो कैंडल दिखी ये वाली, बस इसी कैंडल का मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था, इसी कैंडल का मेरा लो का एसएल था, मेरा 14% का एसएल बन रहा था, और टारगेट मेरे को ये वाला कैंडल तक का इन्वर्टेड हैमर तक, ये वाली कैंडल तक का मैंने लिया, ऑलमोस्ट 37% का मुझे यहाँ पे पुट में यहाँ पे टारगेट मिल गया, ठीक है। देखो कितना इजीली और कितना अच्छे से यहाँ पे ट्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही मार्केट में मैं काम करता हूँ, बिकॉज आप जितना गाय में मार्केट में काम करोगे कि मेरा ट्रेड छूट रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो आपको कहीं भी अच्छे से आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, इन द एंड आपको लॉस ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आइए मैं अब आपको कॉल का ट्रेड बताता हूँ। कॉल में मैंने ट्रेड कैसे लिया था, 1750 का प्रीमियम था। सी अभी इस प्रीमियम में यहाँ पे ये वाली जो बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट आया पुल बैक के साथ, ये वाली कैंडल का, सी दिस वन मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये कैंडल का मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था, और इस प्रीवियस कैंडल का लो का एसएल था, यानी 14% का मेरा एसएल बन रहा था। अब मुझे टारगेट यहाँ पे इतना मैंने 28% का, ऑलमोस्ट 30% का मैं लेके यहाँ पे निकल गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 0.5 to 0.6% का जोन था, और पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था मार्केट ने कि यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस ज़्यादा हो सकता है, और बैंक निफ्टी भी उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को डे हाई करके ब्रेक करके जाना होता तो इधर ही चले जाता, इतना टाइम पास नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट लिया नहीं। तो ये एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड, यानी इसमें मेरा 38% का टारगेट और इसमें मेरा 28% का टारगेट मिला के मुझे आज के दिन में 2 ट्रेड में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिला, ठीक है। क्वांटिटीज़ नो डाउट ज़्यादा नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने अच्छा खासा टारगेट दोनों में कैप्चर किया, और दोनों में प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। सो ये इंडियन मार्केट का ये ट्रेड्स था। अभी मैं आपको कुछ अपना बिटकॉइन और गोल्ड का मैं कुछ आपको एनालिसिस दे देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, ये जो वीक का जो रेड कैंडल क्लोज हुआ है ना, मार्केट उसको फॉलो करके और एक रेड कैंडल बनाएगा, जो कि मार्केट ने बनाया, करेक्ट। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया आज के दिन, ये वाला जो फॉल आया, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल देने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। नाउ वी विल वेट, हम वेट क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 4 आवर का भी कैंडल क्लोज हो रहा है, और डेली का कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे से रिजेक्शंस आ रहा है, ठीक है। सो हम वेट करेंगे कल के लिए, आज के दिन पूरा क्लोज होने देंगे इसको, देखते हैं कल के दिन क्या करता है मार्केट। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस बिटकॉइन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से फॉल यहाँ पे दिखाए, और यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन आपको साइडवेज मूव थोड़ा देखने मिल सकता है, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एनालिसिस है, ना कोई रॉकेट साइंस है ना कुछ, बिकॉज बिटकॉइन ने इस जोन का ब्रेकडाउन कर चुका है। और दूसरी बात, अगर बिटकॉइन इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट करके कल के दिन में अच्छा अगर बुलिश कैंडल बना देता है, तो वापस से हम यहाँ पे लॉन्ग हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहले के एनालिसिस में। और गोल्ड में अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बात बताई थी, गोल्ड में अगर गोल्ड में इस ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे वापस से आपको एक ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, और वही चीज़ हुई है। आज के दिन में देखोगे
ये जो ब्रेकडाउन आया था सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे रिवर्सल आके यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है। अभी एक चांसेस क्या हो सकता है कल के दिन में, अभी तो हो गया, अभी यहाँ पे डे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कल के दिन में गोल्ड एक और अपना हाई बनाने जा सकता है। हाई बनाने कहाँ पे जाएगा, इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है या तो प्रीवियस कैंडल का हाई, यहाँ तक हाई बनाने गोल्ड आपको देखने मिल सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर ये सच ये जेन्युइन वाले रिजेक्शन नहीं है ना, तो गोल्ड वापस से यहाँ पे लो बनाएगा और यहाँ पे नीचे आके स्लो एंड स्टडली नीचे आना गोल्ड चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमको वापस से गोल्ड में वेट ही करना है, बिकॉज आज के दिन में यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बना रहे डेली टाइम फ्रेम पे। सो वी हैव टू वेट फॉर वन परफेक्ट कैंडल जिस पे हम रिस्क ले और उस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है, ठीक है। टिल देन गाइस मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।